अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे थे कि हमें बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन था और हमें कैलकुलेट करना था बैलेंस एज पर पासबुक। तो जो बैलेंस निकालना होता है सारी ट्रांजैक्शन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज होती है। अब केस 2 हमें गिवन क्या है, गिवन है, ये गिवन है बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन, पासबुक का बैलेंस गिवन है और कौन सा बैलेंस है अभी, फेवरेबल। तो फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन। तो अगर आपको पासबुक का बैलेंस है गिवन है तो कौन सा बैलेंस कैलकुलेट करना होगा, कैश बुक का। तो अगर पासबुक का फेवरेबल है तो कैश बुक का भी क्या आएगा, फेवरेबल, या कुछ भी आ सकता है, रॉन्ग, कुछ भी आ सकता है। क्या गिवन है वो अलग चीज है, एंड में क्या आएगा वो तो हमारी एडजस्टमेंट्स पे पता चलेगा कि कितने ज्यादा ऐड हुए कितने ज्यादा माइनस हुए। तो अगर स्टार्टिंग बैलेंस फेवरेबल है तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि क्लोजिंग भी फेवरेबल ही आएगा, रीजंस ऑफ वेरिएशन कुछ भी हो सकते हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी हो सकता है। बात समझ आई? बैलेंस एज पर कैश बुक में बी डिफरेंट फ्रॉम बैलेंस एज पर पासबुक, यस और नो? उसी के रीजंस ऑफ वेरिएशन तो हम हाईलाइट कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ वेरिएशन इतनी ज्यादा भयंकर हो सकती है कि पासबुक का बैलेंस फेवरेबल आ रहा था और आपके बीआरएस बनाने के बाद कैश बुक का बैलेंस अनफेवरेबल आ रहा हो, क्वाइट पॉसिबल। तो सर फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कैश बुक का फेवरेबल? सेम रूल, अगर आपके प्लस आइटम ज्यादा हैं तो जो क्लोजिंग बैलेंस है वो फेवरेबल आएगा, अगर माइनस आइटम ज्यादा है तो जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अनफेवरेबल आएगा। बट सर अगर हम डिटेल्स अमाउंट कर रहे हैं, डिटेल्स अमाउंट वाला मेथड कर रहे हैं तो उसमें तो प्लस माइनस नहीं होता, तो और अच्छा है। डिटेल्स अमाउंट में अगर आपका नेट रिजल्ट पॉजिटिव है तो ना गिवन बैलेंस ऐड करते हैं लेस करते हैं तो जो लास्ट में फाइनल बैलेंस अगर पॉजिटिव है तो फेवरेबल है, नेगेटिव है तो अनफेवरेबल है। पॉइंट, ये केस 2 क्या कर रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है बैलेंस एज पर पासबुक वो फेवरेबल है। तो अगर गिवन बैलेंस है पासबुक तो हमें कैलकुलेट करना है कैश बुक का बैलेंस। कुछ चीजें ऐड होंगी कुछ चीजें लेस होंगी, ऐड मतलब प्लस, लेस मतलब माइनस, एंड रिजल्ट क्या आएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक। अब ध्यान क्या देना है, हर एक ट्रांजैक्शन को आप आंसर देंगे, हर एक ट्रांजैक्शन को किसके पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करना होगा इस केस में, कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से या पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से? देवेश, क्वेश्चन क्लियर है? हमें हर एक ट्रांजैक्शन को ना एनालाइज करना होता है कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से इसमें बैलेंस कम है या ज्यादा है। तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप से ये क्वेश्चन आपको पूछना पड़ेगा? गुड, कैश बुक, जो भी हमें कैलकुलेट करना होता ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एनालाइज करना होगा। तो ऑपोजिट हो गया ना, अभी केस 1 में हम पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज कर रहे थे, कैश बुक में हम, इस केस में केस 2 में हम कैश बुक के। तो इसलिए ये कभी याद मत करना कि ऐड होगा या लेस होगा, क्योंकि ऐड और लेस तो डिपेंड करेगा कि आपको बैलेंस निकालना कौन सा है, क्योंकि आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करनी पड़ेंगी ट्रांजैक्शन। तो आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देना चाहिए, ट्रांजैक्शन को अंडरस्टैंड करने पे, कि इसकी वजह से बुक में बैलेंस ज्यादा है या कम है, ज्यादा है तो ऐड होगा, कम है तो माइनस होगा गिवन बैलेंस में। तो इसमें गिवन बैलेंस क्या है, पासबुक। रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है बैलेंस एज पर कैश बुक। कोई भी डाउट? एग्जैक्टली सेम रूल, एग्जैक्टली सेम रूल। क्या सेम रूल? तो हर ट्रांजैक्शन के बाद हमने आपसे अपने आप से क्या पूछना है कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से कैश बुक में बैलेंस कम है या ज्यादा है। तो दो ही सिनेरियो हो सकते हैं, तीसरा नो एंट्री, कि वो रीजन ऑफ वेरिएशन ही नहीं है। तो वेरिएशन के दो ही सिनेरियोज हो सकते हैं। इफ ड्यू टू अ ट्रांजैक्शन, अगर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से बैलेंस एज पर कैश बुक, अब आप हर ट्रांजैक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज कर रहे हो, कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ ड्यू टू अ ट्रांजैक्शन द बैलेंस एज पर कैश बुक इज मोर देन द बैलेंस एज पर पासबुक, अगर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से कैश बुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा है पासबुक से, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सर वो तो ऑलरेडी ज्यादा आ रहा है, आप और ऐड कर देंगे। हम किस में ऐड कर रहे हैं, हम पासबुक के बैलेंस में ऐड कर रहे हैं टू कैलकुलेट द कैश बुक बैलेंस। सर एग्जांपल बताओ, एग्जांपल,
चेक्स डिपॉजिटेड इन द बैंक, 10,000 के हमने चेक्स डिपॉजिट करे, बैंक में अभी क्लियर ही नहीं हुए। हमने 10,000 के चेक्स डिपॉजिट करे, बैंक में अभी क्लियर ही नहीं हुए, और 31 मार्च को बैंक का बैलेंस आ रहा है 40,000। तो जो 31 मार्च को बैंक का बैलेंस आ रहा है, बैंक का बैलेंस 40,000, क्या चेक्स क्लियर हो चुके हैं? नहीं हुए। वो पूछ रहा है अच्छा बताओ कैश बुक का बैलेंस क्या होगा 31 मार्च को। तो अगर आपने चेक डिपॉजिट करे हैं और वो भी क्लियर ही नहीं हुए हैं, तो कैश बुक में, हमें तो कैश बुक का बैलेंस निकालना है, कैश बुक में जैसे हमने चेक डिपॉजिट करे कैश बुक में तो एंट्री कर दी होगी, तो कैश बुक में बैलेंस कम आ रहे हैं या ज्यादा? ज्यादा आ रहा है, तो क्या करें? गुड, ऐड कर देंगे। जो भी गिवन पासबुक का बैलेंस है, तो 40,000 था, ऐड कर देंगे 10,000, तो पता चलेगा कि कैश बुक में अभी 50,000 का बैलेंस आ रहा होगा। कोई डाउट? समझ आया मैंने क्या बोला? पक्का? ठीक है। तो if due to a transaction the balance as per cash book is more than the balance as per passbook, we will add the amount of the transaction, we will add the amount of the transaction to the given, किसको ऐड करेंगे? to the given passbook balance, purpose to ascertain the balance as per cash book. दूसरा, if due to a transaction the balance as per cash book is less than the passbook balance, then we will डिडक्ट। सर एग्जाम्पल, चेक्स इशू कर दिए और अभी बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए, तो जैसे ही हम चेक इशू करते हैं तो कैश बुक में से तो पैसे इमीडिएटली कट जाते हैं, बैंक में तो अभी प्रेजेंट ही नहीं हुए, तो कैश बुक में कम है या ज्यादा है? तो अगर गिवन बैलेंस पासबुक है तो पासबुक में से माइनस करेंगे ट्रांजैक्शन अमाउंट, तो पता चल जाएगा कि कैश बुक में बैलेंस क्या है। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? सेम ही है खैर, कि अगर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से रिक्वायर्ड बैलेंस उसको देखें ना कैश बुक, तो कैश बुक में ज्यादा है तो ऐड कर दो पासबुक में, पता चल जाएगा कैश बुक का बैलेंस क्या है। वही सब सिनेरियोस, रीजंस ऑफ वेरिएशन तो वही रहेंगे। कुछ एग्जांपल्स, चेक्स इशू हो गए, प्रेजेंट नहीं हुए, तो कैश बुक में बैलेंस कम होगा या ज्यादा होगा? चेक्स इशू हो गए तो कम होगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे? डिडक्ट। अगर चेक्स डिपॉजिट हो गए, क्लियर नहीं हुए, तो कैश बुक में कम होगा या ज्यादा? तो इसीलिए हम क्या करेंगे? ऐड। चेक्स डिपॉजिट हुए, ध्यान से सुनना, चेक डिपॉजिट हुए डिसऑनर हो गए, तो इसका मतलब होता है हमने चेक डिपॉजिट करे, कैश बुक में तो एंट्री कर दी, बट डिसऑनर हो गए, तो बैंक में पैसे आए नहीं होंगे, डिसऑनर हो गए ना, तो इसका मतलब कैश बुक हमें पता नहीं है, कैश बुक में हमने डिपॉजिट दिखा रखा है, वो डिसऑनर हो गया है, तो कैश बुक में बैलेंस ज्यादा है या कम? तो इसलिए ऐड कर देंगे। चेक्स रिकॉर्डेड, मेरे पास चेक आया, मैंने कैश बुक में एंट्री पास कर दी, मैं बैंक में डिपॉजिट करना ही भूल गया, तो कैश बुक में कम है या ज्यादा? यही सब एग्जांपल्स हैं। चेक्स और कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक, आपने मेरे पैसे देने थे, आपने डायरेक्टली मेरे बैंक में पैसे डाल दिए, तो कैश बुक में कम है या ज्यादा? तो क्या कर देंगे? डिडक्ट। इंटरेस्ट, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, तो बैंक में तो पैसे आ गए, हमें पता ही नहीं है, कैश बुक में बैलेंस कम है या ज्यादा? समझ आ रहा है ना? बस ट्रांजैक्शन को समझना है, लेकिन ये ध्यान रखना है बड़े आराम से, गिवन बैलेंस कौन सा है, रिक्वायर्ड बैलेंस कौन सा है, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शंस उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करनी है जो आपने कैलकुलेट करना है। ये प्योर कॉमन सेंस है, ये प्योर कॉमन सेंस है। तो एक बार ये ट्रांजैक्शन समझ आ जाएंगे तो ही आप ये बता पाएंगे कि इसकी वजह से बैलेंस कम होगा या ज्यादा होगा, बट उसके बाद भी वो प्लस होगा या माइनस होगा वो भी ध्यान रखना है। वो ऐसा ना हो कि ओहो प्लस, अच्छा नहीं नहीं माइनस, अगर ऐसा है ना तो मतलब आपको अभी क्लैरिटी नहीं है, तो उस चीज को इग्नोर मत करना। बता रहा हूं मैं आपको, अगर क्लैरिटी नहीं है तो इग्नोर मत करना, क्लैरिटी लेना कि सर मुझे तो प्लस लग रहा है, माइनस क्यों होगा। जितनी बार ये डिस्कशन करोगे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, और एक बार क्लियर होगा तो ही पूरा सही कर पाओगे कि 5 में से सर 4 तो ठीक थी ना। अरे वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है पूरा सही करना, तो वो तभी सही होगा जब आपकी एक एक ट्रांजैक्शन क्लियर है, उसकी एप्लीकेशन भी क्लियर है, तो दोनों तरीके से आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके, सो प्लीज शर्माना मत कि
यार मेरे को अब तक तो समझ आ जाना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। कभी कभी होता है आपको 90% चीज समझ आ चुकी है, 10 नहीं आई, लेकिन उसकी वजह से वो चीज बार बार गलत हो रही है। तो आपका काम है, आप पैसे दे रहे हो उस चीज के, आपका काम है वो क्लैरिटी लेना, तो उसमें शर्माने का नहीं। ओके, चलो मैं इसको अप्लाई। ट्रांजैक्शन क्लियर है? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, पैसे आए तो बैंक में पैसे आ गए ना, हमें सर ये कहाँ लिखा है, हमें पता ही नहीं है, ये इम्प्लाइड है, ये इम्प्लाइड है कि बैंक में आया पैसे, तो हमें कैश बुक में एंट्री नहीं की हुई, इसीलिए कैश बुक में कम है, इसीलिए हम डिडक्ट कर रहे हैं। बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्जेस चार्ज करे तो बैंक ने पैसे काट लिए, कैश बुक में पैसे नहीं कटे, तो कैश बुक में बैलेंस, तो इसीलिए हम ऐड कर रहे हैं। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, बैंक ने चार्ज करा, बैंक से पैसे कट गए, कैश बुक में ज्यादा है। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, तो बैंक से पैसे कट गए, सर ये तो माइनस होता था, अब यही तो समझा रहा हूं, बैंक से पैसे कट गए, हमें कैश बुक का निकालना है, तो कैश बुक में से तो पैसे नहीं कटे, तो कैश बुक में कम है या ज्यादा है? अभी समझ आया ना कि सेम चीज कभी ऐड हो रही है कभी लेस हो रही है, क्योंकि वो उस चीज पर डिपेंड करेगी कि आप बैलेंस किसका निकाल रहे हैं। डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक, हमने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखी थी तो बैंक ने पैसे काट लिए, हमें पता ही नहीं है, सर हमने ही स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दी और हमें ही नहीं पता। अब ये इम्प्लाइड होता है कि भाई तुमने कहा था कि जब भी बिजली का बिल आएगा पैसे दे देना, तो बिल कितना आया आपको क्या पता, आपको जब इंटीमेशन आएगी कैश बुक में एंट्री आप तब करोगे। ओके, तब तक कैश बुक में ज्यादा आ रहा होगा, आपसे रिक्वायरमेंट है, यही पूछ रहा है कि बताओ कैश बुक में बैलेंस क्या है। एरर कुछ भी हो सकते हैं, बट प्लीज आपको ट्रांजैक्शन अच्छे से समझ आनी चाहिए, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन करके दिखाता हूं।